नमस्कार। ये एक युवक का हाथ है जिसकी उम्र अगर कहा जाए 1983 का इनकी पैदाइश है। लगभग जो है 39 वर्ष के आसपास की इनकी उम्र है। हाथ कैसे देखा जाता है, कौन सी रेखा किसको दिखाती हैं, इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। पूरे हाथ को इनके जो है देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इनके पूरे हाथ की अगर मैं बात करूँ, हाथ चौड़ा है हमेशा की तरह। मैं कहूँगा गदेली जब भी चौड़ी होती है, ज़्यादातर ये देखा गया है कि व्यक्ति स्वतंत्र काम करता है, स्वतंत्र काम करना पसंद करता है। किसी के अंतर्गत काम करना ऐसे लोगों को पसंद नहीं है। उंगलियां अगर देखी जाए बहुत लंबी नहीं है और बहुत छोटी नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा सामान्यतः एक अच्छा संकेत है जीवन में भौतिक सुखों के लिए। अंगूठा अब सबसे पहले इनका जो है एक एक बिंदु से आते हैं। सबसे पहले गुरु के क्षेत्र पे देखते हैं। गुरु का हिस्सा अगर कहा जाए, गुरु के क्षेत्र पे हृदय रेखा से एक रेखा जो है गुरु के क्षेत्र पे जा रही है। जब भी हृदय रेखा से एक रेखा गुरु के क्षेत्र पे जाती है तो ये कहा जाता है घर में माता या पिता, ठीक है, दो लोगों को शारीरिक कष्ट को ये दिखाती है। दूसरी चीज़, जब भी ये रेखा ऐसे करके जाती है हृदय रेखा से, तो ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति धार्मिक होगा, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। ऐसे लोग अगर कहें पूजा पाठ, धर्म कर्म इत्यादि चीज़ों को ये दिखाता है। चौथी चीज़, हाथ में अगर देखें तो ये सामान्य गुरु का हिस्सा उठा होना और गुरु के हिस्से पे एक रेखा जाना। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, व्यक्ति धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। मंदिर निर्माण या मंदिर या कोई भी धार्मिक काम या दैवी काम से संबंधित चीज़ों का ये लोग, ऐसे लोग निर्माण करते हैं अपनी यथा के अनुसार। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है। शनि के क्षेत्र पे एक रेखा केवल है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि शनि के क्षेत्र पे ज़्यादा रेखाएं होना बहुत अच्छा संकेत नहीं देती है। एक रेखा होना अच्छा संकेत देती है। इसके बगल में अगर देखा जाए एक रेखा हल्की हल्की उत्पन्न हो रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि थोड़ा सा कर्ज इत्यादि चीज़ों से अपने आप को बचा के चलिए। इस समय पे व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं कर्ज लेगा, या पीछे 6-8 महीने में लिया होगा या फिर आने वाले समय में लेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं दिखाई दे रही हैं, फिर भी थोड़ा सा सचेत होकर चलिएगा। कर्ज जिसके लिए उस दिशा में लगाइए, ये आपके लिए बेहतर होगा। सूर्य के क्षेत्र पे अगर देखा जाए, सूर्य का क्षेत्र सामान्य उठा है। देखिए, एक चीज़ समझिए, सूर्य का क्षेत्र बहुत ज़्यादा उठा भी अच्छा नहीं होता, बहुत ज़्यादा दबा भी अच्छा नहीं होता। जैसे इनका सामान्य है तो ऐसे में कहा जाएगा कि सूर्य अच्छा है। सूर्य पे रेखा अगर कहा जाए लहराती हुई जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जो है कम उम्र से धन कमाने या काम इत्यादि चीज़ों में लग जाता है। लहराने के कारण अगर कहा जाए कि व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन जीवन में मिलेगा सब कुछ। थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन मिलेगा सब कुछ। सूर्य के क्षेत्र पे अगर देखें तो ये वाली रेखा सूर्य के क्षेत्र पे आके मिल भी रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है सरकारी तंत्र से लाभ लेगा, सरकारी धन का सुख मिलेगा। किसी भी प्रकार से सरकारी तंत्र से ऐसे लोगों को लाभ मिलता है। एक बार बुध के क्षेत्र पे अगर देखा जाए 2 से 3 रेखाएं खड़ी हो रही हैं। ये व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में प्रबलतम स्थिति बनाती हैं, अच्छे सहयोग बनाती हैं। बुध पे ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में काम ऐसे लोगों को बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, देख दाख के करना चाहिए, अपनी आँख कान खोल के करना चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि खराबी हो जाएगा, ये जरूर कहूँगा कहीं ना कहीं जो है पार्टनरशिप में धन फंसेगा या वाद विवाद इत्यादि चीज़ों को ये दर्शाती हैं। थोड़ा सा जीवन में देख के चलिएगा। गुरु की उंगली अगर देखें तो सूर्य की तरफ मुड़ रही है। गुरु की उंगली जब भी सूर्य की तरफ मुड़ती है, ऐसे लोग सिद्धांतवादी होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव के जरूर होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए कहीं ना कहीं पेट वेट में थोड़ा मोड़ा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। शनि की उंगली अगर देखी जाए सीधी है, धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान इत्यादि चीज़ों में प्रबलतम योग बनाती है। बुध की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से पतली है, ये अच्छा संकेत है व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए। जीवन रेखा गोल है, जीवन रेखा से एक रेखा निकल रही है। ऐसे में कहा जाएगा कोई ना कोई करीबी होगा, चाहे वो परिवार का हो चाहे आपका करीबी हो, जिसके कारण जो है व्यक्ति को आगे बढ़ने में आसानी होगी। एक बार दूसरी रेखा ये बन रही है, ये दिखाती है कि व्यक्ति अपनी दम पे आगे बढ़ेगा। तो इसमें दोनों चीज़ें मिसमैच हैं। ऐसे में कहा जाएगा इस रेखा को देख के व्यक्ति अपनी दम पे आगे बढ़ेगा। इस रेखा के कारण अगर कहा जाए लोगों का सहयोग भी मिलेगा। ये दोनों रेखा ये भी दिखाती हैं कि व्यक्ति जो है
कहीं फंसता है, कहीं रुकता है, तो उसको व्यवस्थाएं या उससे निकलने का रास्ता जो है कहीं ना कहीं मिल जाएगा। हाथ में अगर देखा जाए ये ट्रायंगल नुमा आकृति अगर कहा जाए ये अपने मकान को दिखाती है। ऊपर वाली ट्रायंगल नुमा आकृति अगर कहा जाए बेहद अच्छा, उसमें कोई दो राय नहीं है, अपने जीवन में मकान, गाड़ी इत्यादि चीज़ों का व्यक्ति भोग करेगा। दूसरा ट्रायंगल अगर नीचे से बन रहा है तो ऐसे में कहा जाएगा ये खून जनित बीमारी को दिखाता है, चाहे बीपी हो चाहे शुगर हो, ये इसको इंगित करता है, ये इसको बतलाता है। इस हाथ में अगर देखें तो एक रेखा ये बन रही है जीवन रेखा के बगल में, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को जमीन से संबंधित चीज़ों में लाभ मिलेगा जीवन में। ये प्रॉपर्टी को भी दर्शाती है, कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि व्यक्ति की प्रॉपर्टी जमीन से संबंधित चीज़ों में लाभ को ये बताती है। उसके बाद मंगल भी इनका उठा है, ऐसे में कहा जाएगा इनको ज़मीन से संबंधित चीज़ों में लाभ मिलेगा। ज़मीन में अगर कहा जाए ज़मीन के नीचे का आइटम हो गया, ज़मीन से संबंधित कोई ठेकेदारी से संबंधित काम हो गया, इसके अलावा अगर कहा जाए बिल्डिंग बनाने से संबंधित काम हो गया, ये काम इनके लिए सूट करेंगे। अंगूठा अगर देखा जाए सीधा है, अंगूठा अगर देखा जाए तो थोड़ा सा शॉर्ट है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को हड़बड़ाहट जल्दबाजी से अपने आप को बचा के चलना चाहिए। अंगूठे की स्थिति अगर देखी जाए सामान्य, ऊपर से पतला है, धन के लिए बेहद अच्छा है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छे संकेत देता है। इस पर यौनुमा आकृति बनी है, ऐसे में कहा जाएगा धन के प्रबलतम योग। इस पर अगर ये तिल का नुकसान है तो ये मान के चलिएगा पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और खासकर उनको हार्मोन से संबंधित समस्याओं को ये दिखाता है, हार्मोनल दिक्कतें जिसे कहा जाता है। इस पे अगर देखें 3 से 4 कट बन रहे हैं, ऐसे में कहा जाएगा इन कटों के कारण व्यक्ति जीवन में धन से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव कम आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखा की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं पारिवारिक सुखों में ये कमी करती है। जो भी आपका माता पिता का परिवार था, कारण कुछ भी हो सकता है, भाई बहनों के सुखों में ये कमी करती है, या उनको कष्ट दे, उनसे कष्ट आपको मिले, दोनों ही बात मैं कहूँगा। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए बहुत अच्छी है। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए तो सूर्य के नीचे उतर रही है, ये बेहद अच्छी रेखा कहलाती है। जब भी सूर्य के नीचे उतरती है तो ये अपने आप में एक राजयोग के समान है। हाथ में अगर देखा जाए ये रेखा अगर कहा जाए कहीं ना कहीं पत्नी के स्वास्थ्य में या पत्नी को लेकर थोड़ा सा तनाव दिखाती है। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं एक एक करके। आपने पूछा बिजनेस में कोल, डीजल, रिवर सैंड, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि रिवर सैंड, बालू इत्यादि चीज़ का काम करते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया ये रेखाएं आपको जो है ज़मीन से संबंधित चीज़ों में लाभ देंगी। बिल्डिंग बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग कर सकते हैं, ये सब काम आपके लिए अच्छे हैं। कुछ हद तक का ये भी कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं खाने पीने से संबंधित काम, रेस्टोरेंट या इससे संबंधित काम, लेकिन ये काम आपका साइड में होगा। दूसरी चीज़ आपने पूछा है कमीशन का काम करता हूँ अपने। देखिए कमीशन का काम अगर मैं कहूँ, जब भी यहाँ रेखाएं ज़्यादा हूँ, चंद्रमा का क्षेत्र पूर्ण रूप से गोलाई में हूँ, ऐसे लोगों का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होता है, बोलने का ढंग बहुत अच्छा होता है, अपनी बातों को रखने का ढंग बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग कम फंसते हैं अपनी बातों में, ये बौद्धिक स्तर को बताता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए मीडिएटरशिप हो गया, उसके साथ में अगर ये भी रेखा है, मीडिएटरशिप हो गया, लाइजनिंग हो गया, दलाली हो गया, देसी शब्दों में कहा जाए दलाली हो गया, या किसी प्रकार का जो है कंसल्टेंसी से संबंधित काम हो गया, ये कहीं ना कहीं इनके लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके बाद आपने पूछा है हेल्थ के बारे में पूछना है। देखिए हेल्थ में चोट चपेट से बच के चलिए, ठीक है, और ख़ासकर अगर कहा जाए तो अभी बहुत दूर है, 2029 और 30 का पीरियड कहीं ना कहीं चोट चपेट से होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। चोट चपेट लगेगी उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, आराम से देख के चलिएगा। सेकंड चीज़ इसमें अगर कहा जाए कोई मेजर बीमारी इत्यादि चीज़ें दिखाई दे रही हैं, पेट का, लीवर का ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, खाना पीना व्यवस्थित करिए। इस समय पे अगर देखा जाए ठीक है काम चलता रहेगा। साल 2023 जुलाई से लेकर साल 2024 जुलाई तक का पीरियड, इस समय पे सावधानी रखिएगा अपने स्वास्थ्य को लेके। ये पीरियड रहेगा, ये रेखा जो काट रही है इस जगह पे रहेगा। इस समय पे व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है दुखी होगा, पीड़ित होगा। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा दवाइयों पे व्यक्ति का धन जाएगा। फिर से मैं समय बता दे रहा हूँ, अगले साल जुलाई से लेके 2024 जुलाई तक का ये पीरियड सावधानी से निकालिएगा। उसके बाद अगर कहा जाए जीवन के लिए अच्छा समय रहेगा। साल 2026, 27, 28 आपके जीवन का गोल्डन टाइम रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है काम इत्यादि चीज़ों के लिए।
इसके बाद आपने पूछा है कि वाइफ के बारे में पूछना था, पर मोस्टली फाइनेंस एंड वेल्थ के बारे में। देखिए, फाइनेंस अच्छा है। रही वाइफ की बात, तो वाइफ भी कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में घर परिवार को लेकर तनाव होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए, इसके बाद आपने पूछा है इस समय पे, समय ठीक है। ये समय आपके जो है 2-3 चीज़ों के लिए अगर कहा जाए, जैसे पिता या माता 2 में से एक लोग को कष्ट दिखाता है ये समय। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मन जरूर खट्टा होगा, लेकिन पैसा आएगा, पैसे से संबंधित चीज़ें चलेंगी। साल 2023 में जुलाई से लेके वो थोड़ा सा जो पीरियड मैंने बताया उसका थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, काम चलता रहेगा। जीवन में स्थायित्व अगर कहा जाए 2025 से स्टार्ट होगा स्थायित्व का समय, ठीक है। हाथ बहुत अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाथ से संबंधित कोई विशेष मुझे तनाव नहीं दिखाई दे रहा है। धन आप कमाएंगे, उसमें भी कोई संदेह नहीं है। विवाह से संबंधित थोड़ा सा तनाव समय के अनुसार रहेगा, ठीक है। बाकी जो मेजर रेखाएं थी उन रेखाओं के बारे में मैंने बताया और आपके प्रश्नों को भी लिया। बाकी मैं कुछ उपाय आपको जो है लिख के भिजवा दूंगा। जैसे आपने रत्न पहन रखा है माणिक की इस उंगली में पहना है, बिल्कुल ठीक है। माणिक आपको पहनना है इस उंगली में, सीधे हाथ की रिंग फिंगर में आपको धारण करना है। जो आपने बनवा रखा है, जो मैं फ़ोटो देख पा रहा हूँ, वही माणिक के जो है मैं उल्टे हाथ में अगर पहना है तो उसको सीधे हाथ में पहन लीजिएगा। दूसरा और कोई रत्न नहीं पहनना है आपको, एक मोती ज़रूर पहन लीजिएगा। मोती आप जो है इस उंगली में पहनिएगा। अपने वजन से 2 रत्ती ज़्यादा चांदी में बनवा के किसी भी सोमवार के दिन सुबह के समय उसको धारण कर लीजिएगा। कुछ और भी उपाय हैं पूजा पाठ से संबंधित नियमित वाले, मैं आपके पास भिजवा दूंगा। बाकी कोई विशेष उपायों की आवश्यकता नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।